हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। और ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आज तक आपने सुना होगा डर से लोग, बुराई के डर से लोग भागते हैं, लेकिन यह कौन लोग हैं जो आपकी अच्छाई से डर कर भाग रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि लोग आपकी अच्छाई से डर कर भाग रहे हैं और ये कौन हैं, तो पता लगाएंगे। क्योंकि तमाम तरीके के जो प्रश्न आपके मन में उमड़ते गुबड़ते हैं कि हम सारे लोगों के साथ अच्छा करते हैं फिर भी लोग हमसे दूर हो जाते हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिलने वाले हैं आज की रीडिंग में। लेकिन ये आप सभी जानते हैं ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वो आपके लिए हो सकती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके हम अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग यहाँ कर पाती हूँ। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग किसकी है, किसको रेजोनेट हुआ। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, जिससे कि मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। शेयर कर सकते हैं, किसी के काम आ सकता है ये वीडियो। और देखो शिव शक्ति संदेश छुपा हुआ है इसके अंदर, तो आप वीडियो के अंत तक रहें और देखें ये कौन है जो दुम दबाकर भाग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। और बता दूँ मैं पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे उलझनों में फंसे हुए हैं, कहीं से आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब आप टैरो रीडिंग करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही कराएं, आपको जहाँ सहूलियत लगे वहाँ आप करा सकते हैं। ज़िंदगी में इतने सारे खर्चे होते हैं, आप थोड़ा सा उन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए अगर टैरो पे खर्च करते हैं तो आपकी बहुत हीलिंग हो जाती है, आप आगे बढ़ पाते हैं। और कहीं ना कहीं टैरो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो आप लोग जो जानते हैं टैरो के बारे में वो बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल रीडिंग दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बहुत आवश्यकता है। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी होती है। और प्लीज़ कम कर लो, ये सब ये नहीं कहना है, ओके। जितना है जो आप पे सहूलियत हो कराएं, नहीं तो आप नहीं भी करा सकते हैं। थैंक यू इस बात के लिए। तो चलते हैं, आपने इतना सुना, अगर नहीं सुनना चाहते जो लोग वो स्किप करके सीधा रीडिंग पे आ सकते हैं। तो यहाँ कार्ड में जैसा कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो आपके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपने आज तक अपने जीवन में शायद ही किसी को ऐसा अपनी नज़र में, अपनी चलती जो कहते हैं एक लोकल भाषा में, कि अपनी चलती में आपने कभी किसी को दुख पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। जहाँ तक हुआ है आपने बहुत लोगों की मदद की है और कोशिश की है कि आपकी वजह से किसी के आँखों में आंसू ना आ पाए। तो ये आंसू ना आ पाए, ये इस वजह से आपने कितनी ही सच पूछिए अपने जीवन में परेशानियां भी उठाई हैं। परेशानियां ऐसी कि अब ये कष्टों का जो अनुभव जिस पर बीत गया है वो ही जानता है कि आपने अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त किया। आज आपको सफल देखकर लोग ये ज़रूर कहते हैं आप सफल हो गए, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और ये तो बहुत देखो कैसे सफल हो गया, ये इंसान कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया, या जो भी आप जो जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए लोग ये चर्चा करते ही हैं कि आपने तो बड़ी जल्दी ग्रोथ कर ली, आपको कैसे रास्ते मिल गए। उनको ये नहीं पता कि आपने जो ये रास्ते तय किए हैं, आप जहाँ जिस मुकाम पर हैं उसके लिए आपने संघर्ष कितने किए हैं। तो आपने ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किए हैं, काफ़ी बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आकर जुड़े, निगेटिविटी से आप घिरे रहे, आपको मानसिक टेंशन दिया गया है, यहाँ पर कई प्रकार से आपको टॉर्चर भी किया गया है। देखो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। किसी की देखो टैरो जो है एनर्जी को पिक करते हैं और एनर्जी जो है उसका कोई जेंडर नहीं होता है, ये आप समझ के देख सकते हैं। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। हो सकता है मैं बोलने में कभी मेल का बोल दूं कभी फीमेल के लिए, आप समझेंगे वहाँ पर, मुझे आशा है। मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं जो ये रीडिंग सुनते हैं। तो आपने क्या किया है कि समस्याओं से आप जूझे हैं और उन समस्याओं में भी आपने क्या किया है, लोगों का साथ दिया है। क्योंकि जिस समस्या से आप गुजर जाते हैं, बीत जाती है आपके ऊपर, तो बिल्कुल आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, आप उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे सच पूछिए आपकी अच्छाइयों से बहुत डर गए हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा भला किया, हर तरीके से आपके पीठ पीछे
वार किया है, आपको धोखे भी दिए हैं। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, देखो आपके मिलने वालों में से हो सकते हैं, आपके जानने वालों में से हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, आपके घर परिवार, यहाँ तक आपके पार्टनर्स में से भी कोई हो सकते हैं। तो ये देखेंगे ज़रूर हम कार्ड से, क्योंकि आज ये रीडिंग ही इस बात की है ये कौन लोग हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये लोग जो हैं आपसे अच्छी मंशा से नहीं जुड़े थे, आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहते थे। आपकी जो अच्छाइयाँ थी, नेक इरादे थे, सच पूछिए इनको इतना नहीं पता था कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आपके साथ हमेशा ईश्वर खड़े रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इन्होंने ये सोचा आप एक सीधे साधे इंसान हैं, ईश्वर पे बिलीव करने वाले इंसान हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की अच्छाइयाँ थी, जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, उसको ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है, आपको अपनी मित्रता दिखाई होगी, प्यार दिखाया होगा, आपको अपनापन दिखाया होगा। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपको अपनापन दिखाते हुए और ये आपसे जुड़े, और जब जुड़ गए और इन्होंने देखो ऐसी बातें भी की होंगी, जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, आपने इनको प्लान बताए होंगे कुछ, तो हमेशा इन्होंने आपको डराया होगा, डिमोटिवेट किया होगा। कभी ये नहीं कहा होगा हाँ हाँ करो, तुम्हें बढ़ना चाहिए, हिम्मत रखो, हार के बाद भी जीत है, ऐसा कुछ ना बोल के हमेशा आपको डराया होगा। देख लो, सोच लो, समझ लो, हो सकता है इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए, नहीं नहीं ये काम सफल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये काम बन जाएगा, मुझे नहीं लगता ये काम तुम कर पाओगी या कर पाओगे। तो ऐसे हमेशा आपको डिमोटिवेट किया है। मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारा फ़ायदा चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम इसमें मत आगे जाओ, यहाँ तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो जहाँ ग्रोथ आपकी दिखी है, देखो कुछ लोग रोकते हैं, अगर आपकी वाइफ है या आपके घर में कोई है, परिवार में है कोई, अगर आपको रोक रही है किसी चीज़ के लिए, तो एक बार गौर करने की वहाँ ज़रूरत है। लेकिन हर बार अगर कोई आपको रोक रहा है, हर काम के लिए रोका जा रहा है, तो एक बार आप गौर करिए कहाँ वो काम आपके लिए उन्नति का मार्ग खोल सकता है या नहीं। और देखो बड़े से बड़े रिस्क लेने से आप तो डरे नहीं हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप बहुत डेयरिंग हैं। आपके अंदर जो पावर है, जो मैं सोर्स के कार्ड जहाँ पर आ जाते हैं बिल्कुल बता देते हैं, एक इंसान के दिमाग की जो पावर है वो शरीर की ताकत से कहीं ज़्यादा होती है। तो आपके अंदर तो हर तरीके की पावर रही है। देखो यहाँ पे ना तो आपकी शारीरिक क्षमता कम रही है किसी चीज़ में, ना आपकी बुद्धि की कमी रही है। तो आपने रास्ते चुने हैं, जाने हैं, आपने दिल नहीं दुखाया है, लोगों की राय मानी है। जब एक दो दफ़ा आपको झटके लगे हैं, यानी कि धोखे मिले हैं आपको और आपने नुकसान उठाए हैं वहाँ पर, तब आप संभले हैं। अब जब संभले हैं और आपकी अच्छाइयाँ इन पे लोगों पर भारी पड़ गई, अब आप समझ गए होंगे ये कौन लोग थे आपके जीवन में जिन्होंने आपको ग्रोथ नहीं करने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, आपकी अच्छाइयों के फ़ायदे भी उठाए, लेकिन आज ये आपकी अच्छाई से डर रहे हैं। क्योंकि आपने जो सीखा है वो कहीं से भी सीखा हो, आपने टैरो के माध्यम से या मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से, या कितनी ही स्पीच होती हैं आपने सुनी है, जानी है, अपनी भी बुद्धि आपने लगाई है, क्योंकि आप बुद्धिमान बहुत हैं, आपको ईश्वर ने बुद्धि को प्रदान किया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बुद्धिमानी से हर कदम को उठाया है। तो आपने इन लोगों की बुराई का जो जवाब दिया है शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांत हो गए, आपने लड़ाई झगड़े करने बंद किए हैं। देखो पहले तो आप लड़े हैं, झगड़े हैं, अपना कोई होता है, जब वहाँ से धोखा जब मिल जाता है, आपकी पीठ में छुरे भौंके जाते हैं, जब आपको किसी को बहुत अपना मान लेते हैं, तब क्या होता है, आपको क्रोध भी आता है। तो आपने गुस्सा भी बहुत किया, लड़ाई झगड़े भी बहुत किए हैं, लेकिन एंड में जाके आपने अपनी अच्छाई को जाना है और समझा है कि आप बुरे लोगों का मुकाबला सिर्फ अच्छाई से कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है, शांत रहकर इनकी हर बात का उत्तर दिया है। जब आप इतने शांत हो गए कि इनकी हर टॉर्चर, हर इनके कमेंट्स, हर इनकी बातों पे आपने गौर करना छोड़ दिया, इग्नोर करना सीख लिया, आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, आप जान गए कि ये लोग सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं या कहते हैं या आपके पीठ पीछे अफवाहें करते हैं कि आप परेशान हो, आप ग्रोथ ना कर पाएँ। तो आपने बिल्कुल अपनी अच्छाई का परिचय दिया, उनसे भिड़े नहीं, झगड़े नहीं, और आपने कह दिया कि मुझे तुम लोगों से भी कोई शिकायत नहीं, अगर तुम लोग नहीं होगे तो मैं ग्रोथ कैसे करूँगा, आगे कैसे बढ़ूँगा। मैं हमेशा कहती हूँ दो चार ऐसे दुश्मन होने चाहिए या लोग होने चाहिए जो आपसे जलते हैं, जो आपको बाधा पैदा
पैदा करते हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, आप ऐसे मान लीजिए आपके दरवाजे पे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, अगर वो रोड पे पड़ा है फिर आप उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन आपको रोकने के लिए किसी ने पत्थर रखा है तो आप उस पत्थर को जी जान लगाकर हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही होता है, इन अवरोधों को आपने जो आए आपके जीवन में, ये अवरोध बनकर आपके मिलने वाले, जानने वाले, जिन्होंने आपको हमेशा रोक लगाया, तो आपने क्या किया है, बड़ी ही शांति से उन लोगों को अपने रास्ते से एक किनारे दरकिनार किया है और आप आगे बढ़े हैं। तो इनके नाम के इनिशियल में बता देती हूँ। सबसे पहला अक्षर आ जाता है बी, कार्ड जो निकल के आ रहे हैं वो अक्षर, पी अक्षर आता है, टी अक्षर आता है, सी अक्षर आ जाता है, ए अक्षर आ जाता है, यहाँ पर ओ अक्षर भी है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर देखो पी अक्षर भी नज़र आता है, एस अक्षर नज़र आता है। तो इनमें से कोई इनिशियल है, देखो डी अक्षर है, एफ है, इनमें से अगर नाम के इनिशियल हैं, आप लोगों में से किसी से ये मैच करते हैं तो ये लोग आपकी अच्छाई से बिल्कुल डरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने शांतिपूर्वक मुद्दों को सुलझाना ये सब सीख लिया है। तो ये आपके जीवन में बड़ा ही अच्छाई का काम कर रहे हैं। ये काम, आपकी आदतें जो हैं बिल्कुल आपको आगे बढ़ने में मदद दे रही हैं। तो आप यहाँ पर मैं शिव शक्ति का संदेश ले लेती हूँ। शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपके जीवन में जो कुछ आज तक हुआ है या आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं इन बुरे लोगों से, अब देखो ये बुरे लोग तो आपकी ज़िंदगी से भाग ही रहे हैं, इनको इतनी अच्छाई हजम नहीं होती है। क्योंकि कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जीवन में जो सिर्फ मौज मस्ती की बातें करना, उल्टी सीधी चर्चाएं करना समाज की, या उजूल फजूल आप समझ सकते हैं क्या चर्चाएं हैं वो करना। तो आप उन चर्चाओं पर लगाम लगा देते हैं, आप किसी की बुराई भलाई नहीं सुनते हैं, आप उल्टी सीधी चर्चा नहीं, आप जहाँ ईश्वर की चर्चा हो रही होती है उन चर्चाओं में आप भाग लेना समझते हैं। तो आपकी ये जो अच्छाई है, जो आप चर्चा करते हैं धार्मिक, इन चर्चाओं से भाग जाते हैं लोग, नहीं सुनना चाहते हैं, उनको दीन दुनिया सुननी है, उनको लोगों की बुराइयां सुननी है, उनको सुननी है चटपटी मसालेदार बातें। तो आप जो है मसालेदार बातें नहीं करते हैं, आप ईश्वर में बहुत समर्पित हो चुके हैं और आपको ये बातें पसंद भी नहीं है। तो आपकी इन अच्छाइयों से लोग डरकर आपसे भाग जाते हैं। और ये कौन लोग हैं ये मैंने बता ही दिया। तो ले लेते हैं काली, यहाँ पे आध्या काली का कार्ड आया है। आपके जीवन में खुशहाली होगी, सब तरफ रोशनी होगी। आध्या काली आपसे कहना चाहती हैं, माता रानी कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में खुशहाली होगी, चारों तरफ आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी आने वाली है। देखो ये आप जो भी धर्म के देख रहे हैं, ये शिव शक्ति ऑरिकल डेक से मैंने कार्ड निकाला है, शिव काली ऑरिकल डेक से। तो देखो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना मैं मोमडन हूँ या मैं ईसाई हूँ तो मैं इनको नहीं मानता, या मैं गुरु साहब का भक्त हूँ तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो मैं ये बता दूँ, जैसे आपकी एनर्जी होती है ऐसे ही कार्ड की एनर्जी होती है। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी एनर्जी को आप सोच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो ईश्वर सबको आशीर्वाद देते हैं, नाम हम लोगों ने अलग अलग उनके रख रखे हैं। तो श्रद्धा से अगर हम पूछते हैं जिसको भी, वही ईश्वर है। क्योंकि पत्थर में ईश्वर कैसे विराजमान है, आपकी श्रद्धा से। तो बिल्कुल यहाँ पे आध्या काली सभी के लिए बराबर हैं, समान हैं। आपके जीवन में वो खुशहाली लाना चाहती हैं, अब तक की तमाम बुराइयों को आपसे दूर किया है, आगे भी आपकी रक्षा करती रहेंगी और आपके जीवन में नई रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये काम आपके ही द्वारा कराया जाएगा। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताएं ज़रूर कमेंट्स करके। आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। जो आपसे दूर भाग रहे हैं उनको बिल्कुल दूर भागने दें। जो आपके लिए उचित नहीं है वही लोग दूर आपसे जाते हैं, क्योंकि डिवाइन उनकी मति बुद्धि ऐसी कर देती है कि वो आपके नज़दीक रहेंगे ही नहीं। तो कूड़ा कचरा जो है साफ़ कर दिया जाता है हमारे जीवन से। तो जो लोग चले जाते हैं उनको बिल्कुल कूड़े कचरे की तरह ही समझें कि मेरे जीवन से कचरा साफ़ हो गया। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूवर्स। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।